भारत में हमेशा से कहा जाता है जिंदगी में लाखों गलती करना लेकिन एक भूल मत करना। अगर वो भूल कर जाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे। उस भूल से बड़े बड़े राजा महाराजा सब बर्बाद हो गए हैं, सबके राज पाट सब खत्म हो गए हैं, भिखारी बन चुका है। और वो भूल कभी भी मत करना। वो भूल है एक नाचने वाली लड़की से प्यार करना। इंसान अपना गलती सुधार सकता है, कुछ भी करके वो बदल सकता है, लेकिन कोई इंसान नाचनिया से प्यार कर लेता है तो उसका दोस्तों कहानी खत्म हो जाता है। और यही चीज़ रसिया ने किया। दोस्तों रसिया जानता है कि पाकिस्तान आज दुनिया के लिए नचनिया बना हुआ है। पाकिस्तान को जो आता है नचाता है, कुछ पैसा फेंकता है, वो नाचती है और पाकिस्तान फिर उसे छोड़ के चली जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं अमेरिका ने पाकिस्तान को कितना पैसा खिलाया। जब तक पैसा खिलाता रहा तब तक नाचती रही, जो मन में आया वो किया, भारत के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिया, यहाँ तक युद्ध किया, सब कुछ किया। यहाँ तक कि तमाम यूरोप वाले पाकिस्तान को पैसा फेंक के मजा ले रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने पैसा फेंकना बंद कर दिया, ये तो नचनिया है, सिंपल सी बात है, पाकिस्तान आज चीन के गोद में आके बैठ गया है। अब यहाँ पे रूस ने वो गलती किया जिसका उम्मीद किसी को नहीं था और उसका सजा रूस को मिल चुका है। रूस अब अफसोस कर रहा है, रूस को पछतावा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाया है। पाकिस्तान ने दिखा दिया है कि जो पैसा फेंकेगा उसी का हम है, पैसा फेंक तमाशा देख, हम किसी का नहीं है। और दोस्तों रूस को अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए आखिरकार रसिया ने क्या बड़ा भयानक भूल 2020 में किया है। और इसी कारण से पुतिन के विदेश नीति पे रूस के आम लोग थिंक टैंक उंगली उठा रहा है। चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। देखिए रूस भारत को जलाने के लिए, भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को अपने पाले में करने के लिए, अमेरिका से दूर करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। इस समय रसिया वो सब कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। रसिया ने इसी साल क्या किया, नवंबर महीना में रसिया का सेना पाकिस्तान गया और मिलिट्री एक्सरसाइज किया पाकिस्तान के साथ। ये 2020 की बात है। पाकिस्तान में जाना और रसिया सेना का दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दुनिया वैसे भी चौंक गया था। उसके बाद भारत को गुस्सा आया, लेकिन भारत फिर भी चुप था। उसे लग रहा था कि रसिया यहाँ से अब समझ जाएगा, लेकिन रसिया ने उससे आगे बढ़ते हुए कहीं गुना और बड़ा ब्लंडर गलती कर दिया। रसिया ने पाकिस्तान के साथ गैस पाइपलाइन डील कर लिया, गैस प्रोजेक्ट डील कर लिया। कह सकते कि उस प्रोजेक्ट में जितना भी खर्च होगा कम से कम 70 से 80% रसिया खर्च करेगा। बड़ी बात है, आज तक भारत और रूस में कोई गैस पाइप एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन जो कभी रूस का दुश्मन था पाकिस्तान, उससे बड़ा प्रोजेक्ट साइन करके पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया। अमेरिका से लेकर पूरा यूरोप चौंक गया कि आखिरकार रसिया और पाकिस्तान का रिश्ता कब से है, आखिरकार अंदर अंदर क्या चल रहा था। इतना बड़ा प्रोजेक्ट साइन हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये तो हो गया हफ्ते के बाद। इतना ही नहीं, दिसंबर महीना में रसिया के जो विदेश मंत्री है उसने क्या बोला, उसने बोला कि भारत आज यूरोप का मोहरा बन चुका है, पश्चिमी देशों का मोहरा बन चुका है। चीन के लिए सब उसे खड़ा कर रहा है। भारत का कोई विदेश नीति है ही नहीं, भारत तो आज कहीं का नहीं है, भारत बहुत पछताएगा। ये क्वाड क्या है, क्वाड में भारत को सब यूज कर रहा है, भारत समझ जाए। इतना ही नहीं, उसने यहाँ तक कहा कि भारत और रसिया का रिश्ता तोड़वाने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों का ये बड़ा प्लान है। भारत समझता क्यों नहीं है, भारत का विदेश नीति इतना फैल कैसे हो गया। यानी कि भारत को घेरने के लिए तमाम कोशिश किया और कह सकते हैं चीन का समर्थन किया। इतना ही नहीं, हाल ही में दिसंबर महीना में रूस ने एक बहुत बड़ा बयान दिया पाकिस्तान के सपोर्ट में। रूस ने कहा कि हमने स्पुतनिक 5 वैक्सीन बना लिए हैं, हम वो वैक्सीन पाकिस्तान को देंगे। आखिरकार पाकिस्तान में भी तो लोग हैं, उसे हम बचाएंगे, उसे वैक्सीन देंगे और बहुत मात्रा में देंगे। और बड़ी बात तो यह है कि रूस ने उस वैक्सीन के बारे में लंबा चौड़ा रिपोर्ट बना के पाकिस्तान को भेजा और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को सौंपा और बोला कि आप लोग पढ़ लीजिए कितना फायदेमंद है। रूस को लग रहा था कि पाकिस्तान हमारे पाले में आ चुका है, हम जो बोलेंगे पाकिस्तान वही करेगा। और रसिया ने इसी उम्मीद से भारत को आंख दिखाते हुए सबसे पहले रूस को स्पुतनिक 5 वैक्सीन ऑफर कर दिया और पूरे दुनिया चौंक गया। आखिरकार ये रूस क्या कर रहा है, पाकिस्तान को ये वैक्सीन क्यों दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते के दुम कभी सीधा नहीं होता है। चाहे 6 महीना उसे कहे ने आप किसी कमरे में बंद कर दे, रस्सी से बांध दे, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। और पाकिस्तान ने वही कुत्ते वाला हरकत कर दिया है। रूस को फिर से औकात दिखा दिया है, बता दिया है कि हम तो पैसे के लिए भौंकते हैं और रूस के पास पैसा कहाँ है, रूस तो हमें पैसा दे नहीं रहा है।
रूस हमसे पैसा लेने का सोच रहा है, वैक्सीन दे के हमें पैसा हमसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम सबसे पैसा छीनते हैं और रूस हमसे छीनेगा। दोस्तों पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान ने 2021 में बहुत बड़ा बयान देके पूरे दुनिया को चौंका दिया है। पाकिस्तान ने ओपनली कह दिया है कि हम रूस का वैक्सीन नहीं खरीदेंगे, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम चीन का वैक्सीन खरीदेंगे, चीन का सीनो वैक्सीन खरीदेंगे, वो दमदार है, शानदार है। आप पूछेंगे भाई यहाँ पे रूस का क्या बेइज्जती हुआ? देखिए चीन अभी तक ओपनली नहीं बोला था कि किसी भी देश को हम खासतौर पर वैक्सीन नहीं बेचेंगे। दोस्तों चीन अभी तक चुप था, कोई भी अनाउंस नहीं किया था। लेकिन जैसे ही रसिया ने पाकिस्तान को ऑफर दिया, उसके तुरंत बाद चीन को लगा कि ये क्या हो रहा है, हमारा सपना तो अधूरा रह जाएगा। हम सोचते थे कि हमारा वैक्सीन पूरे दुनिया में बिके, अगर पाकिस्तान भी उसका वैक्सीन ले लेगा तो हमारा वैक्सीन कौन लेगा? भारत तो लेगा नहीं, यूरोप तो लेगा नहीं, अमेरिका तो लेगा नहीं, ब्रिटेन तो लेगा नहीं, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया लेगा नहीं, तो कौन लेगा? ये वैक्सीन तो खराब हो जाएगा, ये तो हमारे देश में सड़ जाएगा, गल जाएगा। और दोस्तों इसीलिए रसिया के बयान के तुरंत बाद चीन ने ओपनली ऐलान कर दिया कि हम भी अपना वैक्सीन पूरे दुनिया में बेचेंगे। जो चीन कल तक चुप था वो बोला कि पूरी दुनिया में बेचेंगे, और अंदर ही अंदर पाकिस्तान पे दबाव बनाना शुरू कर दिया और बताना शुरू कर दिया कि तुम क्या इंसान हो यार, तुम तो हमारा पैसा खाते हो और रूस का वैक्सीन ले रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता क्या? तुम तो हद पार कर दी हो। यानी कि चाइना ने पाकिस्तान को औकात दिखा कर बोला कि अगर ये काम करते हो, तुम रूस का वैक्सीन खरीदते हो, तो हमसे रिश्ता मत रखना और पैसा के लोभ में फिर मत आना, बोलना मत कि हमें लोन दे दो, ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ हमारा इज्जत का बात है, अगर तुम मेरा वैक्सीन नहीं खरीदोगे तो पूरी दुनिया हम पे हंसेगा, बोलेगा कि चीन का वैक्सीन कोई खरीदा ही नहीं, इसीलिए तुम मेरा वैक्सीन ले लो, बदले में तुम्हें जो पैसा देना दे दो, कोई मतलब नहीं है, चाहे तो तुम फ्री में ले लो या कुछ पैसा दे दो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा वैक्सीन तुम ले लो, ताकि पूरे दुनिया में हम प्रचार करेंगे, चाहे नेपाल हो या फिर श्रीलंका हो या फिर यूरोप के कुछ देशों सब में हम बोलेंगे देखो हमारा वैक्सीन पाकिस्तान यूज किया है, अब तुम भी करो। दोस्तों इस तरह का ऑफर चीन ने दिया और इसीलिए पाकिस्तान ने ओपनली कह दिया कि हम रूस का वैक्सीन नहीं लेंगे। रूस तो मेरा आज मित्र बना है, चीन तो मेरे लिए अन्नदाता है, उसका बात हम कैसे काटेंगे? अब रूस को यहाँ पे तगड़ा झटका मिला है। रूस को यकीन नहीं था कि चीन इतना घटिया हरकत खेल सकता है। दोस्तों आप जानते हैं आज से 2 दिन पहले नया साल का बधाई रूस पूरी दुनिया को दे रहा था, यानी कि पूरे दुनिया को बोला था कि पूरे दुनिया में बधाई हो, ये हो, यानी कि दुनिया के तमाम देश को खासतौर पर बधाई दे रहा था। भारत को भी दोस्तों बधाई दिया, भारत के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उससे भी बधाई दिया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि ये बधाई फोन पर नहीं दिया दोस्तों, ये डिप्लोमेटिक चैनल के द्वारा दिया गया, यानी कि टीवी पे आकर दिया गया, वीडियो के द्वारा दिया गया, ओपनली फोन करके नहीं दिया गया। कह सकते हैं कि जो प्रचलन पहले था, रूस हर बार भारत को फोन करता था और बोलता था कि नया साल का बधाई हो, हम लोग आगे और बढ़ेंगे, काम करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बदले में रूस ने क्या किया पता है? रूस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ओपनली फोन करके बधाई दिया और बोला कि हम लोग किस प्रकार से स्पेस में आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से मिसाइल बनेंगे, किस प्रकार हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये हरकत देख के पूरे दुनिया को यकीन नहीं हो रहा है कि आखिरकार रूस इतना शिफ्ट हो चुका है चीन की ओर। रूस तो अब केवल कागज पे भारत का मित्र रह चुका है, अब तो चीन का पूरा मित्र बन चुका है। इतना ही नहीं, भारत का जो सच्चा मित्र है इजराइल, उसे तोड़ने के लिए रूस गेम खेल रहा है। रूस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन किया, उसे भी बधाई दिया और बोला कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप हम आगे कुछ करेंगे, दुनिया में शांति कायम करेंगे। दोस्तों रूस अब यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू को भी लोभ देना शुरू कर दिया। कह सकते हैं कि भारत को अलग थलग करने का रूस बड़ा प्लान बनाया है और इसीलिए रूस जो अपने आप में काबिल बनने की कोशिश कर रहा था, उसे लग रहा था कि हम भारत को चारों ओर घेर लेंगे, वो असफल हुआ। पाकिस्तान ने पहला तगड़ा झटका दे दिया, रूस का औकात दिखा दिया और रूस आज कहीं का नहीं है, न तो घर का है न घाट का है। भारत से भी अपना संबंध खराब करके विश्वास खत्म कर लिया। भारत भी आने वाले समय में न तो रूस से देखेंगे तो वैक्सीन मिलेगा, रूस से तो बहुत कम लेगा। देखेंगे भारत रूस से अब पूरा वैक्सीन नहीं लेगा, क्योंकि भारत समझ चुका है कि रसिया ने ब्लैकमेल किया है। अगर आज रसिया भारत को ब्लैकमेल नहीं किया था तो भारत रूस से तमाम वैक्सीन लेता और रूस जितना वैक्सीन पूरे दुनिया में बेचता उससे कहीं गुना अधिक वैक्सीन तो भारत अकेले खरीद लेता। दोस्तों अब भारत के पास ऑप्शन आ चुका है, भारत थोड़ा मात्रा में ले लेगा और उसको बोल दिया कि बाकी हम दूसरा देश से लेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि रूस को औकात दिखाने का भारत अब बड़ा प्लान चल सकता है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आप देखेंगे भारत अब रसिया से भी हथियार खरीदना धीरे धीरे कम कर देगा, क्योंकि रूस ने जो हरकत किया है वो सचमुच में दिल दुखाने वाला है और उसका बदला भारत लेगा।